नमस्कार, बिहार न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 16 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। नितिन नवीन ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली और बिहार की आवाज को मजबूती से उठाने की बात कही है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प लिया है। बिहार की राजनीति में सक्रिय रहने वाले नितिन नवीन अब राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका निभा रहे हैं। मैं नितिन नवीन, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर निशांत का बयान। निशांत कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार उनके नेतृत्व में काम करेगी और वे भी पार्टी को मजबूत करेंगे। विजय चौधरी को भी बधाई दी गई। निशांत ने कहा कि उन्हें अपने पिता नीतीश कुमार का मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी को मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। विजय चौधरी अंकल, उनको बहुत बधाई देता हूँ। मेरी उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। बिहार में शराबबंदी पर फिर शुरू हुई बहस। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एनडीए विधायक माधव आनंद ने इसकी फिर से समीक्षा करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में शराब बिक्री से बिहार को राजस्व नुकसान हो रहा है। नई सरकार से इस नीति पर दोबारा विचार करने की अपील की गई है। उनके समक्ष विधानसभा में मैंने यह मांग की थी कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। और उस समय कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे जो मेरे सदन के साथी थे दबी जुबान में ही सही अप्रिशिएट भी किया। और उन्होंने कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह साहस रखते हैं कि आप जो है सो शराबबंदी की समीक्षा की बात करें। और मैंने जब सदन से बाहर निकला तो आप लोगों के माध्यम से भी कहा कि मैं उतना ही गंभीर सदन में था और उतना ही गंभीर जब सदन से बाहर आप लोगों के समक्ष आया और उतनी ही गंभीरता से कहा इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय भी कहा था कि मैं अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ही सरकार पे कि इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। अब आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। इसकी भी विस्तृत समीक्षा जो है निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी। निशांत कुमार 1 साल का बिहार दौरा करेंगे। निशांत कुमार 1 साल तक पूरे बिहार का दौरा कर लोगों से संवाद करेंगे। वे अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से करने की तैयारी में हैं और 38 जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने सरकार में पद लेने से इनकार कर संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। इस दौरे से वे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर भाजपा नेताओं की बधाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा नेताओं ने बधाई दी। नित्यानंद राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। नेताओं ने भरोसा जताया है कि नीतीश कुमार की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी एडीयू परीक्षा में कम रही उपस्थिति। बीपीएससी एडीयू परीक्षा में दूसरे दिन भी कम अभ्यर्थी पहुंचे। लगभग 11 लाख आवेदकों में से केवल 43% ही परीक्षा में शामिल हुए। 38 जिलों के 746 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। अगली की परीक्षाएं 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगी। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जारी। पटना जोन का प्रदर्शन गिरा। सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। देश भर में 93.70 छात्र पास हुए हैं। पटना जोन का रिजल्ट इस बार 90% रहा है, जो पिछले साल से कम है। खगौल के डीएवी स्कूल की छात्रा दयाल प्रभा ने 99.6% अंक लाकर स्कूल टॉप किया है। इस बार भी छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए छात्रों से ज्यादा सफलता हासिल की है। बेलागंज में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। 11 वाहन जब्त। गया के बेलागंज में प्रशासन ने अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी की। बरानी घाट पर कार्रवाई के दौरान 11 ट्रैक्टर जब्त किए गए। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तड़के सुबह ये अभियान चलाया। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम पूरा।
पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में आखिरी यू गाइडर लॉन्च होने के साथ सिविल वर्क का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। ISBT स्टेशन से पटना डिपो तक एलिवेटेड ट्रैक का ढांचा तैयार हो चुका है। अब अगले चरण में ट्रैक बिछाने और सिग्नलिंग का काम तेजी से होगा। इससे आगे चलकर लोगों को ट्रैफिक जाम और डाइवर्जन से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में स्मार्ट मीटर पर नया विकल्प, उपभोक्ताओं को राहत। बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड में से विकल्प चुनने की सुविधा दी है। पहले केवल प्रीपेड सिस्टम था जिसमें रिचार्ज के बाद ही बिजली मिलती थी। अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार बिल भुगतान का तरीका चुन सकते हैं, लेकिन मीटर लगाना अनिवार्य रहेगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या मामले में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। पटना के बीटा में 21 साल की इंजीनियरिंग छात्रा की उसके ही बॉयफ्रेंड ने गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी लैपटॉप देने के बहाने घर पहुंचा और विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना छात्रा केस, पुलिस ने बताया आत्महत्या। पटना में 8वें फ्लोर से गिरकर हुई 17 साल की छात्रा की मौत को पुलिस ने आत्महत्या बताया। करीब 2 महीने की जांच, पोस्टमार्टम और पॉलीग्राफी टेस्ट में हत्या या गलत काम के सबूत नहीं मिले। पुलिस के अनुसार छात्रा ने खुद ही कूदकर जान दी है। हालांकि कारण की जांच जारी है। पूर्णिया में सहायक अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के सहायक अभियंता को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई विशेष निगरानी इकाई पटना ने पूर्णिया में की है। आरोप है कि वे विद्यालय भवन के भुगतान के लिए कमीशन मांग रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। बक्सर में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर दी गई बेरहमी की सजा, 32 पर केस दर्ज। बक्सर के गुरदास मठिया गांव में युवक के साथ हुई क्रूरता के मामले में पुलिस ने 17 नामजद समेत 32 लोगों पर FIR दर्ज की है। पीड़ित के परिजनों ने इसे चोरी नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी की साजिश बताई है। आरोप है कि युवक को उल्टा लटकाकर पीटा गया और जख्मों पर लाल मिर्च भी लगाई गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार में बदलेगा मौसम, कुछ जिलों में बारिश के आसार। बिहार में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।